किशनगढ़ गांव में लंबू और छोटू अपनी माचिस कार में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। हाय लंबू, ये तुम्हारा वजह से हमेशा देर ना हो जाता है। ये माचिस कार को तनी तेज भगाओ, नहीं तो शहर पहुंचने में शाम हो जाएगा। छोटू दादा, हम एक तो जंगल वाला शॉर्टकट जानते हैं, उधर से चलेंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अबे तो पहले काहे नहीं बोले? चलो तब जंगल के रास्ते से चलते हैं। दोनों माचिस कार लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं कि तभी उनकी कार अचानक किसी चीज से टकरा जाती है और बहुत जोर की आवाज होती है। वाह लंबू वाह, मौज कर दी। अरे तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो। थैंक यू छोटू दादा। अरे भग बुड़बा कहीं के, चलो उतरो, देखें कहाँ ठेल दिए हो तुम हमारी कार को। दोनों कार से उतर के देखते हैं तो उन्हें जेसीबी का बकेट जमीन में गड़ा हुआ नजर आता है। अरे ये तो बुलडोजर क्रेन का बाल्टी लग रहा है। हाँ छोटू दादा, लगता तो वही है। तनिक खोद के देखें, क्या पता पूरा जेसीबी मिल जाए। छोटू और लंबू उसके आसपास की जमीन खोदने लगते हैं। जमीन खोदते खोदते उन्हें शाम हो जाती है और आखिरकार उन्हें वहाँ एक पुरानी जंग लगी जेसीबी मिलती है। ये कौन गधा है रे, जो पूरा जेसीबी को जमीने में गाड़ गया? चलो एक गांव ले चलते हैं। हाँ छोटू दादा, यही ठीक रहेगा। दोनों उस जेसीबी को माचिस कार की मदद से वापस गांव की तरफ ले जाने लगते हैं कि तभी एक शैतानी साया उन्हें देख के कहता है, ना समझ इंसानों, तुम्हें नहीं पता तुम किस शैतानी बला को अपने साथ ले जा रहे हो। गांव पहुंचकर लंबू और छोटू उस जेसीबी को साइंटिस्ट सुरेश को दिखाते हैं। अरे सुरेश भाई, ये जेसीबी का मरम्मत करके इका ठीक कर दोगे का? अगर ये चल गया ना तो गांव में बहुत काम आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसकी मरम्मत करके इसको रिस्टोर कर दूंगा, साथ ही साथ थोड़ा मॉडिफाई भी। दोनों सुरेश के पास उस जेसीबी को छोड़ देते हैं। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश उस जेसीबी की मरम्मत करके उसे बिल्कुल नया जैसा बना देता है। उसके बाद सुरेश उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी फिट करता है और उसे मॉडिफाई करके रोबोट बना देता है, जिसको चलाने के लिए वो एक रिमोट कंट्रोल भी बनाता है। छोटू और लंबू उस ट्रांसफॉर्मर जेसीबी रोबोट को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे चलो, अब जेसीबी रोबोट का मदद से हम सब गांव वाला का फ्री में मदद कर सकेंगे। जेसीबी रोबोट की मदद से छोटू और लंबू दिन भर गांव वालों की मदद करते और रात में उसे घर के बाहर ही खड़ा कर देते थे। एक रात जब सब सो रहे थे तो वो जंगल वाला शैतानी साया वहां पहुंचा और उस जेसीबी रोबोट में समा गया। फिर वो जेसीबी रोबोट अपने आप वहां से चल पड़ा और रात में गांव में तोड़फोड़ और आगजनी करके वापस घर पे खड़ा हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले बहुत हैरान हुए कि आखिर ये तोड़फोड़ किसने की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे ये तोड़फोड़ और आगजनी रोज का ही सिलसिला हो गया। एक रात जब वो जेसीबी रोबोट तबाही मचा रहा था तो गांव के एक आदमी ने उसे ये करते हुए देख लिया। अगले दिन उसने छोटू और लंबू को जाकर पूरी बात बताई। अरे ये कैसे हो सकता है? भला रोबोट अपने आप कैसे चल सकता है जी? हम सच कहते हैं छोटू भैया, हम अपना आँख से देखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसको वैज्ञानिक सुरेश से चेक करवा लेते हैं। जेसीबी रोबोट को चेक करने के बाद सुरेश ने कहा, मुझे तो इसके सॉफ्टवेयर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो मैं इसका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके इसका रोबोट वाला फंक्शन बंद कर सकता हूँ। लेकिन इसके पहले कि कोई कुछ कहता या करता, वो जेसीबी रोबोट अपने आप ऑन होकर वहां से जंगल की तरफ भाग निकला। सभी लोग इस बात से हैरान ही थे कि तभी वहां घंटी वाले बाबा आ पहुंचे। क्या बात है बच्चा, तुम सब इतना परेशान क्यों हो? घंटी बजा के। सभी लोगों ने मिलकर घंटी वाले बाबा को पूरी बात बताई।
अच्छा, तो ये वही जंगल वाली जेसीबी है जिसे कई सालों पहले वहां दफना दिया गया था। ये दोबारा कभी भी लौट सकती है। दफना दिया गया था, लेकिन काहे? एक दुर्घटना में इस जेसीबी के ड्राइवर की मौत इसी जेसीबी में हो गई थी, लेकिन ड्राइवर की आत्मा इस जेसीबी को छोड़ नहीं पाई और शैतानी ताकत से इसे चलाकर आतंक मचाने लगी। इसी वजह से तंत्र मंत्र करके इसे जंगल में दफना दिया गया था, घंटी बजा के। अब हम क्या करें बाबा घंटी वाले? रोबोट बनकर तो अब इस जेसीबी की शैतानी ताकत और भी बढ़ गई है। अब इसे मंत्रों की शक्ति के साथ साथ यंत्रों की शक्ति से भी जवाब देना होगा। वो कैसे होगा बाबा? घंटी वाले बाबा उन्हें एक जादुई तरबूज देते हैं और साथ ही पूरी बात बताते हैं कि उन्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हें सफल करे, घंटी बजा के। जय हो बाबा घंटी वाले की। और बाबा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाबा ने कहा है कि मंत्र के साथ यंत्र को जोड़ना पड़ेगा। मेरे पास एक बाइक रोबोट है, मैं उसे लेके आता हूँ। जैसे ही सुरेश बाइक रोबोट को लेकर आया, छोटू ने उसके सामने वो जादुई तरबूज फोड़ दिया और देखते देखते वो बाइक एक जादुई वाटरमेलन बाइक रोबोट में बदल गई। अरे सुरेश, तुम्हारा तो जादुई तरबूज बाइक बन गया। अब हम अपना माचिस कार ले आता हूँ और लंबू तुम भी अपना टैंक कार ले आओ। हाँ छोटू दादा, आज इस शैतानी जेसीबी रोबोट को समूचा ही बर्बाद कर दिया जाए। और थोड़ी ही देर में छोटू, लंबू और सुरेश अपने अपने हथियार बंद वाहनों के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें वो शैतानी जेसीबी रोबोट दिखाई पड़ गया जो जंगल में उत्पात मचा रहा था। तीनों को अपनी तरफ आता देख उसने एक चट्टान उठाकर उनकी तरफ फेंकी, जिससे लंबू की टैंक कार पलट गई और वो नीचे गिर पड़ा। ये देख छोटू दादा गुस्से से आग बबूला हो शैतानी जेसीबी रोबोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा, लेकिन उसकी गोलियों का उस रोबोट पे कोई असर नहीं हो रहा था। तभी रोबोट ने एक पेड़ का तना छोटू की तरफ फेंका, जिससे उसकी माचिस कार को जोर का झटका लगा और वो नीचे जा गिरा। अरे ये तो हम ही को नीचे गिरा दिया भाई, अब क्या किया जाए? चिंता मत करो छोटू दादा, अब यंत्र और मंत्र दोनों काम करेंगे। ऐसा कहकर सुरेश ने एक बटन दबाया तो उसकी वाटरमेलन बाइक एक विशाल रोबोट में बदल गई और जेसीबी रोबोट से मुकाबला करने लगी। आमने सामने के मुकाबले में शैतानी जेसीबी रोबोट वाटरमेलन रोबोट पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक वाटरमेलन रोबोट ने अपनी वाटरमेलन गन निकाली और जेसीबी रोबोट पर जादुई तरबूज गोलियों से हमला करने लगा। जादुई तरबूज की शक्ति के सामने वो शैतानी ताकत टिक न सकी और जेसीबी रोबोट को छोड़कर वहां से भाग निकली। उसके जाते ही छोटू, लंबू और सुरेश ने जेसीबी रोबोट पर ताबड़तोड़ हमला किया और पलक झपकते ही वो जेसीबी रोबोट नष्ट हो गया। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी, और गांव चल के खाएंगे चटपटा चाट और पानी पूरी। दूर अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप रोशनी की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये एलियन अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां से टाइटेनियम लूट कर ले जाते थे और पृथ्वी पर भी ये यही करने जा रहे थे। पृथ्वी के पास पहुंचने पर उन्होंने स्पेसशिप की गति धीमी कर दी, पर अचानक उनका यान एक सैटेलाइट से टकरा गया और बहुत तेजी से नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू गांव के लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वो स्पेसशिप नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अरे छोटू दादा, लगता है गांव में कोई जहाज उतर रहा है। अबे बुड़बक, ये जहाज उतर नहीं रहा है, ये तो गिर रहा है। चला हमारे साथ, तनिक देखें ये जहाज किसका है। और वो सब उस यान की तरफ बढ़ने लगे। वो स्पेसशिप वहीं पास के जंगलों में क्रैश हो गया।
लेकिन उसमें बैठे एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बाहर निकलकर यान को ठीक करने लगे। तभी छोटू और लंबू के साथ गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस को देखकर हैरान हो गए। अरे ये सब तो कौनो दूसरे ग्रह का प्राणी लोग है। चलिए ना छोटू दादा, तनिक हाय हेलो तो किया जाए। अबे विनाश वाली विपरीत चड्डी, हमका वहाँ जाए के मरना नहीं है, तुमका जाना है तो जाओ। स्पेसशिप हो या फरारी, हम हैं चचा मुरारी। तुम सब यहीं रुको, हम जाता हूँ। अरे चचा सुनिए तो। लेकिन मुरारी चचा एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। चचा को अपनी तरफ आते देख एलियंस सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक चचा पर तान दी। बंदूक देखते ही चचा पलट के भागे, पर एक एलियन ने चचा पर फायर कर दिया। धोती में लग गई आग हो, सब लोग यहाँ से भाग लो। और वो सब वहां से भाग निकले। भागते हुए वो सब सीधे दरोगा मंगनी राम के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मंगनी राम सिपाहियों को लेकर उस यान के पास पहुंचा। आए, जान के सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जीप जला दी। अरे भागो, ये तो हमको आग का हवाले कर देंगे। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और गुल्ली बुल्ली को भी इस बारे में पता चला। हमें वैज्ञानिक सुरेश से मदद लेनी चाहिए, शायद उसका कोई आविष्कार हमारे काम आ जाए। उधर सुरेश फौजी तोप सिंह को अपना आविष्कार दिखा रहा था। ये देखिए तोप सिंह जी, हमारा नया रोबोट। फौजी है तो बड़ा चंगा है जी, इसको तो फौज में भर्ती कराना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली वहां आ पहुंचे और उन्होंने साइंटिस्ट सुरेश को सारी बात बताई। एलियंस को भगाने के लिए हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। और ये टेंशन ना लो आप रोबोट के साथ वहां पहुंचो। वो साडा कैंप पास में ही है, मैं वहां से अपनी बटालियन लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। गुल्ली तोप सिंह के साथ चला गया और बुल्ली सुरेश के साथ रोबोट्स को लेकर एलियंस के पास पहुंचा। रोबोट्स को देखते ही एलियंस उन पर बंदूक से फायर करने लगे, लेकिन सुरेश के रोबोट्स ने भी उन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और कुछ एलियंस को मार गिराया। तभी एलियंस भी अपने रोबोट्स लेकर आ गए। सुरेश के रोबोट्स को काफी गोलियां लग रही थीं और वो खराब हो रहे थे। तभी वहां आर्मी भी पहुंच गई और एलियंस को मारने में सुरेश की मदद करने लगी। पर एलियंस के हथियारों की पावर बहुत ज्यादा थी। तभी तोप सिंह गुल्ली के साथ टैंक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने हमला कर एलियंस के सारे रोबोट्स को नष्ट कर दिया। ये देख सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप के अंदर भाग गए। सुरेश और तोप सिंह ने एलियंस की शिप पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते शिप पूरी तरह नष्ट हो गया। जीत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।